चलो सर जी शुरू करें। लाइंस एंड एंगल्स बहुत ही मज़ेदार चैप्टर, और हम इसको शुरू करेंगे पूरे बेस से, सबसे नीचे से हम इसको शुरुआत करेंगे। लाइंस एंड एंगल्स को शुरू अगर हमें करना है ना, तो हम इसको पॉइंट से शुरुआत करेंगे। कहाँ से? पॉइंट से। तो इसको तो जानते ही हो तुम, पॉइंट। ठीक है, जब दो पॉइंट मिल जाए तब लाइन सेगमेंट, जिसमें सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा। क्या सेगमेंट का मतलब होता है? टुकड़ा। ऐसे कई सारे पॉइंट जब बाजू बाजू में जुड़ जाए, हाँ कई सारे पॉइंट, इतने कि आप गिन भी ना पाओ, तो अगर इन पॉइंट के अंदर से निकलने वाली कोई चीज़ हो ना, तो उसको मैं कहूँगा लाइन। क्या कहूँगा? तो ये है हमारा लाइन सेगमेंट, और ये है हमारा लाइन। लाइन का टुकड़ा लाइन। एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? और सेगमेंट के ऊपर दो। दो टर्मिनल पॉइंट्स होता है। टर्मिनल का क्या मतलब होता है? टर्मिनल का मतलब होता है छोर। छोर पे दो पॉइंट होते हैं, बीच में तो कई सारे हो सकते हैं, पर टर्मिनल पॉइंट्स कितने होते हैं सेगमेंट के? दो। और लाइन के टर्मिनल पॉइंट्स होते ही नहीं, और लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? अगर किसी चीज़ का एक तरफ, हाँ हाँ सेगमेंट ही बोलना चाहिए, पर हम क्यों बोलना चाहिए? क्यों ज़्यादा सही है? क्यों का मतलब होता है कतार। हाँ लाइन नहीं, पर ठीक है चलो बोल रहे हैं, चल रहा है तो चलने दो। चलो मान लो कहीं से कोई चीज़ शुरू हो रही है पर ख़त्म नहीं हो रही। कहीं से हाँ कोई चीज़ शुरू हो रही है, मतलब एक टर्मिनल पॉइंट से दूसरा टर्मिनल पॉइंट नहीं है, तो ऐसी चीज़ को हम कहेंगे रे, यानी कि किरण। क्या कहेंगे? किरण। ठीक है। अभी मान लो लाइन सेगमेंट हो गया, लाइन हो गया, रे हो गया, पॉइंट्स हो गया। अभी दो पॉइंट्स, सॉरी दो रेज को मैं अलग अलग तरीके से कितनी पॉसिबल वे में सेट कर सकता हूँ। जैसे कि चलो इतनी चीज में तुम लोगों को डाउट है? नहीं ना? तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लाइंस हम कर रहेंगे थोड़ा और, पर उससे पहले एंगल्स के बारे में बात करते हैं। तो एंगल्स माने क्या? दो लाइन से दो रे जुड़ जाए तो हाँ, किसी भी दो लाइंस या किसी भी दो रे के बीच की जगह को रेडियल जगह को हम एंगल कह सकते हैं। समझाता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक रे बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरा रे बनाता हूँ। इन दोनों रेस के बीच में यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, इस जगह को हम कहेंगे एंगल। क्या कहोगे? एंगल। एंगल कई किस्म के हो सकते हैं, जैसे कि अगर मान लो एक किरण ऐसे है और दूसरी किरण उसी के ऊपर ऐसे है। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, एक रे के ऊपर ही दूसरी रे है, एक रे के ऊपर ही दूसरी रे है, तो इन दोनों रे के बीच का एंगल कितना होगा? इन दोनों के बीच का, मान लो कि एक रे और ये दूसरी रे, इनके बीच में जगह कितनी होगी? यानी कि जीरो। तो ऐसा एंगल को हम कहेंगे जीरो एंगल। क्या कहेंगे? जीरो एंगल। उसी तरीके से मान लो थोड़ी सी जगह है, ये एक रे और ये दूसरी रे, इसके बीच में जो जगह है उसको नाम दे देते हैं थीटा। क्या नाम दे देते हैं? थीटा। थीटा इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल। हाँ बोलो बोलो। नहीं 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 नहीं, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम थीटा का इस्तेमाल करते हैं। ये वो शायद रोम का लेटर है, लैटिन या रोम, दोनों में से किसी एक का लेटर है थीटा। क्या? थीटा। तो अगर थीटा जो है वो 0 डिग्री से बड़ा हो, कितना? 0 से बड़ा, मतलब इससे बड़ा हो पर 90 से छोटा हो। 90 यानी कि ऐसा, हाँ, तो इसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल। अच्छा, अभी दो रे के बीच का जो एंगल है
वो इस तरीके से हैं। हाँ 90 डिग्री, थीटा जो है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री है, तो उसको हम कहेंगे राइट एंगल। सही है, इसलिए सही है। थोड़ा इन किरणों को और ज़्यादा खोल देते हैं। हाँ, तो ये जो एंगल बनेगा उसमें जो थीटा है वो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री मतलब ऐसा इससे छोटा है, तो ऐसे एंगल को हम क्या कहेंगे? वेरी नाइस, ऑब्ट्यूस एंगल। अभी मान लो वो थीटा एकदम 180 है, 180 डिग्री है। हाँ, यानी कि एक ऐसे जा रहा है तो एक ऐसे जा रहा है। यहाँ पे जो थीटा बन रहा है वो 180 एग्जैक्ट है, तो इसको हम कहेंगे लाइन एंगल। क्या कहोगे? लाइन एंगल। अभी मान लो 180 से बड़ा है, वेरी नाइस, 180 से बड़ा पर 360 से छोटा। 180 से बड़ा पर 360 से छोटा हो, तो ऐसे एंगल को हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहोगे? रिफ्लेक्स एंगल। फिर नहीं 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 नहीं, यहाँ पे एग्जैक्ट 270 डिग्री है, थीटा इज इक्वल्स टू 270, 270 डिग्री है, तो इसको क्या कहेंगे? थर्ड क्वार्टर एंगल। क्या कहोगे? थर्ड क्वार्टर एंगल। वो आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है क्या कभी? तो ऐसे पता है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसको तुम चाहो तो फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल भी बोल सकते हो। फर्स्ट यानी कि 90, सेकंड यानी कि 180, थर्ड यानी कि 270, फोर्थ यानी कि 360। ठीक है, तो इसको थर्ड क्वार्टर एंगल भी बोल सकते हो, या फिर सिर्फ क्वार्टर एंगल भी बोल सकते हो, पर क्वार्टर कौन सा वो दिखाना जरूरी है। क्वार्टर एंगल, ये थर्ड है ना, पहला दूसरा तीसरा तीनों मिलके यानी कि थर्ड क्वार्टर एंगल। ठीक है। हाँ, अभी मान लो कि 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो ये कौन सा एंगल है? वेरी नाइस, तो ये और ये दोनों एक ही है। इसमें भी देखो सेम कंडीशन, 180 से बड़ा 360 से छोटा, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है, 180 से बड़ा 360 से छोटा, तो ये भी रिफ्लेक्स ही है। फिर लास्ट दो किरणें एक दूसरे के ऊपर ही है पर अभी बाहर का है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, इसको हम कहेंगे फुल एंगल। क्या कहेंगे? अच्छा, फुल एंगल और जीरो एंगल में क्या फर्क है? फुल एंगल और जीरो एंगल में क्या फर्क है? फुल एंगल वो 360 पूरा घूम के, नहीं पर जीरो चालू ही नहीं, जीरो उसमें जगह ही नहीं होती, इसमें वेरी नाइस। देखो इसमें अंदर की जगह है, कहाँ गया? हाँ, और उसमें बाहर की जगह है। ये एक बार तुम लोगों ने लिखा हुआ है शायद, तो अभी दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है ना? ठीक है, हाँ, याद भी रहेगा, ये ज़्यादा इतना मुश्किल तो नहीं है। चलो शुरू करें। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स, इसके बारे में तुम लोग जानते ही हो, बट फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ट्रांसवर्सल से शुरुआत करें तो ट्रांसवर्सल क्या होती है पता है तुम लोगों को? बाहर गांव के देश में, हाँ, बाहर गांव के देश में दो घर के बीच में, बाहर गांव के देश के घर बड़े अच्छे होते हैं। हमारा ये इतना छोटा घर होता है, वहाँ पे फार्म हाउस जितना तो घर होता है, और दो घर के बीच में वो लोग लकड़ी के फैंस लगाते हैं। तुमने देखा है? बाड़, तो उनकी फैंस ना तुम लोगों ने कुछ ऐसे देखी हुई होगी। देखिए ऐसे फैंस, ऐसा, और इस फैंस को अपनी जगह पे टिकाए रखने के लिए वो लोग ऐसा लकड़ी का फट्टा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लकड़ी का फट्टा। यहाँ पे खील ठोक देंगे, यहाँ पे खील ठोक देंगे, यहाँ पे खील ठोक देंगे। ये जो लकड़ी का फट्टा इन फैंस को बांधे रखे हैं ना, इसी को बोलते हैं ट्रांसवर्सल। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, अगर तुम अपनी मुंडी को राइट साइड ऐसे घुमाओ
तो ऐसे नहीं लग रहा कि ये 3 पैरेलल लाइंस हैं और ये उसको काटने वाले फट्टा है, हाँ या ना? तो इसी तरीके से पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल का जन्म हुआ। अभी ये किस तरीके से काम करता है वो आप समझो। तो अगर मैं एक जोड़ी पैरेलल लाइंस बनाऊं, क्या बनाऊं? एक जोड़ी पैरेलल। हाँ, एक जोड़ी पैरेलल लाइंस बनाऊं। रुको, इसको यहाँ पे रख देते हैं। एक जोड़ी पैरेलल लाइंस बनाओ। मान लो कि ये लाइन है एल एम, नाम देना चाहो तो लाइन एल, लाइन एम, और इसको कोई एक लाइन काट रही है ऐसे, इसका नाम मैं दे रहा हूं एन। क्या दे रहा हूं? तो एल एम एन एक दूसरे को कट कर रही है, ठीक है? तो इन दोनों को हम पैरेलल लाइंस से बुलाएंगे और ये जो इन दोनों को काट रही है इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्सल। क्या कहोगे? अगर और ध्यान से देखो तो 2 पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के द्वारा कई सारे एंगल बनते हुए तुम्हें दिख रहे हैं, दिख रहे हैं? जैसे कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, उसी तरीके से दूसरे माले पे ये 5, ये 6, 7, 8। तो इन सारे एंगल्स के बीच में कुछ ना कुछ रिश्ता है। सबसे पहले बड़े ही सिंपल रिश्ते से शुरुआत करते हैं जो कि है लाइन एंगल्स, ठीक है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, तुम जो बोलो वो कौन सा ले, ठीक है? तो पहला हम लेते हैं रिश्ता वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कौन सा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मतलब हमें पता है मेरे सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है। तो धैर्य जी, आप मुझे बता सकते हैं कि 1 के सामने कौन है और 2 के सामने? तो 1 और 3, 2 और 4 इक्वल होंगे। उसी तरीके से दूसरे माले पे 5 के सामने, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जोड़ियों में होते हैं। तो जोड़ियां मुझे बता दो, 1 और 3, 2 और 4, फिर 5 और 7, 6 और ये सारे स्वभाव में, नेचर में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहां पे मैं लिख दूं साइड में इक्वल, हाँ या ना? फिर दूसरी जोड़ी मतलब दूसरे टाइप ऑफ एंगल्स लाइन एंगल्स, मतलब ऐसे एंगल्स जो एक ही लाइन पे हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइन एंगल्स। ऐसे एंगल्स जो एक ही लाइन के ऊपर हो, या एक ही लाइन के दाएं हो, एक ही लाइन के बाएं हो, या एक ही लाइन के ऊपर या नीचे हो। तो अगर मैं एल लाइन को कंसीडर करूं, एल लाइन को ध्यान में लूं, तो 1 नंबर और 2 नंबर इस एक लाइन के ऊपर है। तो जितने भी एंगल हो, यहाँ पे तो जोड़ियां हैं, पर उससे ज्यादा भी एंगल हो और एक ही लाइन पे हो तो उसको हम क्या कहेंगे? तो तुम लोग मुझे बता सकते हो कि 1 और 2 लाइन के ऊपर है, 3 और 4 लाइन के, 5 और 6 लाइन के, 7 और 8 लाइन के, 2 और 3 लाइन के, 1 और 4 लाइन के, 5 और 8 लाइन के, 6 और 7 लाइन के। अभी लाइन वाले जो भी एंगल्स है ना वो मिलके 180 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मिलके 180। तो यहाँ पे कौन कौन से लाइन एंगल्स है जोड़ियों में, तुम मुझे बता दो। 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 4 and 1, फिर नेक्स्ट 5 and 6, 6 and 7, 7 and 8, 8 and 5। अगर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का स्वभाव इक्वल है तो लाइन एंगल का स्वभाव यानी कि वेरी नाइस, इसको हम कहेंगे सप्लीमेंट्री। ये इनका स्वभाव है कि वो मिलके 180 ही होंगे। यहां तक चीजें सही जा रही है? फिर नेक्स्ट हम कौन सा ले?
नहीं, डायरेक्ट नहीं, उससे भी पहले, उससे भी पहले, उससे भी पहले, इंटीरियर एक्सटीरियर। तो सबसे पहले इंटीरियर। अगर तुम लाइन एल और लाइन एम को देखो, लाइन एल और लाइन एम को देखो, तो ऐसा नहीं लग रहा कि रेल की दो पटरियां हैं, और ये वाला हिस्सा जो है वो पटरियों के अंदर वाला हिस्सा है, और ये वाला हिस्सा जो है वो पटरियों के बाहर वाला हिस्सा है। तो हम दो और एंगल निकालते हैं इससे। तीसरा वाला है इंटीरियर एंगल्स। कौन सा? इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर यानी कि अंदर। तो तुम मुझे बता सकते हो कौन कौन से एंगल अंदर के तरफ है? 3, 4 एंड 5, 6। 3, 4, 5, 6। और क्योंकि ये अकेले हैं तो इनका कोई स्वभाव नहीं बन सकता, ये बस अंदर है। उसी तरीके से ये अगर इंटीरियर है तो चौथे कौन से होंगे? वेरी नाइस। अगर इंटीरियर का मतलब अंदर है तो एक्सटीरियर का मतलब? वेरी नाइस, एक्सटीरियर एंगल्स। तो बाहर के तरफ कौन से एंगल्स हैं? 1, 2, 7, 8। 1, 2, 7, 8। चलो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अच्छा देखो, अंदर ही हो ना, मान लो कि अगर तुम 3 लोग हो, ठीक है, तो तीन लोग क्लासरूम के अंदर तो हो, पर क्या सेम स्टैंडर्ड के हो? अगर क्रिश होता तो तुम लोग क्या बोलते हैं? हम दोनों एक स्टैंडर्ड में हैं, वो एक स्टैंडर्ड में। पर मैं बोलूँगा तुम तीनों ही अंदर क्लास में हो, तो चलेगा? नहीं। पर क्योंकि तुम एक स्टैंडर्ड में हो तो तुमको एक दूसरे को क्या बुलाओगे? को स्टूडेंट। क्या बुलाओगे? को स्टूडेंट। को मतलब अंदर भी होना और एक साथ भी होना। उसी तरीके से ये 4 एंगल अंदर के तरफ है, पर अंदर के तरफ होने के बावजूद एक ही तरफ हो, उसको हम को एंगल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? किसके एक तरफ? ट्रांसवर्सल के एक तरफ। तो तुम लोग मुझे बताओ, अगर 3, 4, 5, 6 इंटीरियर एंगल है तो कौन से एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स हैं? 3 और 6 इस तरफ के को इंटीरियर, 4 और 5। क्लियर? तो नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर। वेरी नाइस, को इंटीरियर एंगल्स। बताओ भैया कौन कौन से एंगल्स को इंटीरियर हैं? 3 and 6, 4 and 5। 3 and 6, 4 and 5। और यहाँ पे फिर से जोड़ियां बनी तो इनका कुछ तो स्वभाव होगा। को इंटीरियर एंगल का स्वभाव कैसा होता है? 180। को इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री। और एक चीज बताऊं, को इंटीरियर एंगल ना ज्यादातर सी बनाते हैं, या तो सीधा सी या तो उल्टा सी। तुम देखो, सी सी है कि नहीं? ये देखो, सी या फिर सी। याद रहेगा? चलो, अगर को इंटीरियर एंगल मतलब अंदर के तरफ और एक साथ वाले, तो इसके बाद कौन से आएंगे? वेरी नाइस। तो छठे नंबर के एंगल्स हैं को एक्सटीरियर एंगल्स। को एक्सटीरियर एंगल्स। तो बाहर के एंगल और एक ही तरफ वाले एंगल। 2, 7 सही है। 2, 7, 1 and 8। अच्छा, को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हो तो को एक्सटीरियर एंगल भी। ये सारे स्वभाव याद रखना बस, तो तुम्हारे प्रॉब्लम्स बड़े मजेदार तरीके से हो जाएंगे। ये भी सप्लीमेंट्री ही होते हैं। चलो, को इंटीरियर हो गया, को एक्सटीरियर हो गया। अभी नेक्स्ट, हाँ, ऑल्टरनेट मतलब क्या? एक इस तरफ एक उस तरफ। कोरोना के टाइम पे आपको स्कूल कैसे बुलाते थे? अल्टरनेट डेज पे, मतलब मंडे को बुलाते थे, ट्यूसडे को नहीं बुलाते थे, वेडनेसडे को बुलाते थे। तो इसी तरीके से इंटीरियर तो सही, पर अगर एक ट्रांसवर्सल के इस तरफ हो तो दूसरा ट्रांसवर्सल के उस तरफ होना चाहिए। एक अगर इस छोर पे हो तो दूसरा उस छोर पे होना चाहिए।
तो तुम लोग मुझे बता सकते हो कि को इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? हाँ कोई भी बताओ। ए सॉरी 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 सॉरी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बताओ भैया कौन कौन सा एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर है? 2 8 अंदर ना, 4 and 6, 3 5 4 6, 3 and 5, 4 and 6। अच्छा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का स्वभाव कैसे होगा? इक्वल, ये होंगे इक्वल। और इनका शेप पता है? वेरी नाइस। ये ना ज्यादातर जेड शेप बनाते हैं, या तो सीधा जेड या तो उल्टा जेड। ध्यान से देखो, जेड ये वाला, उल्टा जेड ये वाला। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर हो गया। अभी नेक्स्ट, वेरी नाइस, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। बताओ भैया कौन कौन से हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर? 2 8 1 7, 1 और 7, 2 और 8। इनका स्वभाव वेरी नाइस, क्या बात है, इक्वल। नेक्स्ट कौन सा होगा? पक्का, उसके अलावा कोई बाकी नहीं, आखिरी वाला है। चलो नेक्स्ट है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को याद रखने का एक बढ़िया तरीका है कि अलग अलग माले पे सेम मकान। क्या? अलग अलग माले पे सेम मकान। अगर मेरा घर, ये जो मकान है वो उसका नंबर है 106, तो हूबहू स्ट्रक्चर ऊपर वाले मकान में कौन से नंबर का होगा? 206। दूसरा माला, हूबहू मकान तीसरे माले पे कौन से नंबर पे होगा? 306। सेम स्ट्रक्चर, मेरा जहाँ पे बेडरूम है वहाँ उनका भी बेडरूम सेम जगह पे होगा, मेरा जहाँ पे बाथरूम है उनका भी बाथरूम सेम जगह पे होगा। तो अलग अलग माले भले ही हो, रूम का स्ट्रक्चर सेम हो, इस चीज को कहा जाता है कॉरस्पॉन्डिंग। क्या कहा जाता है? अच्छा, तो तुम मुझे बताओ कि अगर ये ऊपर वाला माला है, ये नीचे वाला माला है, तो 1 नंबर जैसा मकान यहाँ पे कहाँ है? 2 के जैसा, 3 के जैसा, 4 के जैसा, 8। तो तुम लोग मुझे बताओ कौन कौन से एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग हैं? 1 and 5, 2 and 6, 3 and 7, 4 and 8। इनका स्वभाव क्या होगा? ये कैसे होता है? इक्वल। ये होते हैं इक्वल। इसके अलावा कोई एंगल्स के सारे आगे? पक्का ना? फिर भी याद कर लो अगर कोई छूट रहा हो तो। हाँ, लीनियर तो आ गए ना, लाइन एंगल्स यानी कि लीनियर एंगल्स। सिर्फ जोड़ियां गिन लो। चलो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की कितनी जोड़ियां हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 पैर। फिर लाइन एंगल्स की कितनी जोड़ियां हैं? 8 पैर से। फिर इंटीरियर एंगल्स की जोड़ियां है क्या? तो कितने हैं? इंडिविजुअल कितने हैं? 4 इंडिविजुअल्स। फिर एक्सटीरियर भी 4 इंडिविजुअल्स। फिर इसकी कितनी, को इंटीरियर की कितनी जोड़ी? 2 जोड़ी पैर। इसकी कितनी जोड़ी? 2 जोड़ी, 2 पैर। फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर के भी 2 जोड़ी। फिर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर की भी 2 जोड़ी। फिर कॉरस्पॉन्डिंग की 4 जोड़ी। अच्छा, अगर मैं पैरेलल लाइंस बढ़ा दूं तो ये जोड़ियां बदल जाएगी क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई ऐसे फिगर बनाऊं, ध्यान से देखना, जिसमें 3 पैरेलल लाइंस हैं, 1 2 3, और एक ट्रांसवर्सल है, तो इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर के एंगल की जोड़ियां कॉरस्पॉन्डिंग के बढ़ जाएगी ना? ठीक है,
तो कितनी जोड़ियां बनेगी ये इस बात पे डिपेंड करता है कि पैरेलल लाइंस कितने हैं और ट्रांसवर्सल कितने हैं। मान लो कि मैं ऐसे ही फिगर में एक और ट्रांसवर्सल ऐसा बना दूं तो, पर नियम तो सेम ही रहेंगे। जो 9 एंगल्स हैं वो एक ही तरीके से काम करेंगे। हाँ, प्रॉब्लम्स अलग अलग होंगे। क्लियर है? इसमें कोई चीज डाउट है तो बताओ। तो इतना लिख लो, उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलो एग्जाम्पल 1। अच्छा, हमने अभी जितने भी एंगल्स सीखे 9 किस्म के, वो एंगल्स पैरेलल लाइंस पे ही सेट होते हैं। मतलब अगर लाइन पैरेलल हो तो ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, तो ही कोई इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, तो ही वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, नहीं वर्टिकली का तो कोई लेना देना नहीं है, वो तो इक्वल होंगे ही होंगे। लाइन एंगल्स का भी लेना देना नहीं है, पर को इंटीरियर एंगल, को एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एंड कॉरस्पॉन्डिंग, ये 5 किस्म के जो एंगल हैं वो तभी होंगे जब लाइन पैरेलल होगी। और अगर लाइन पैरेलल ना हो तो उनके लक्षण इक्वल, मतलब मान लो कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूँ, जिनका स्वभाव क्या है, वो इक्वल है। पर वो कब इक्वल होगी? जब लाइन पैरेलल हो। अगर लाइन पैरेलल ना हो तो वो इक्वल। उससे उल्टा अगर मैं बोलूं कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो ही लाइन, वाइस वर्सा। अगर को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हो तो ही लाइन, अगर कोई एक्सटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हो तो ही लाइन। अगर ये कोई भी ना हो तो लाइन पैरेलल नहीं होगी, और लाइन पैरेलल नहीं होगी तो एंगल इक्वल या कॉरस्पॉन्डिंग या ये सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। हाँ या ना? अभी ये 2 फिगर आपको दी गई है और हमें बताना है कि क्या लाइन L और M, क्या लाइन L और M पैरेलल है इन दोनों केसेस में या नहीं। तो तुम लोग मुझे बताओ कि इन दोनों एंगल के बीच में कोई डायरेक्ट रिश्ता है? ये वाला एंगल देखो, ये लाइन समझो और इसको ट्रांसवर्सल समझो। कोई एक्सटीरियर नहीं है ये। अपनी मुंडी को ऐसे घुमाओ तो ये और ये ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ, बाहर के तरफ नहीं है, राइट? तो क्या ये को एक्सटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है? क्या ये दोनों मिल के 180 हो रहे हैं क्या? तो कितना हो रहा है? 210। और क्योंकि ये 210 हो रहा है तो L और M पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हियर 110 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 210 डिग्री। को एक्सटीरियर एंगल्स विच इज नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 होना चाहिए पर 180 नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे को एक्स्ट एंगल शुड बी 180 डिग्री। 180 डिग्री होना चाहिए कि नहीं? सो L इज नॉट पैरेलल टू M। तो मान लेंगे कि L और M पैरेलल नहीं है। पैरेलल को दिखाने के लिए ये निशानी है, ये तो तुम लोग जानते हो ना, ठीक है? ये पैरेलल की निशानी है, तो L और M पैरेलल नहीं है। इसकी बात करो, कैसे? 115 plus 165। पर ये दोनों कौन सा एंगल है? अल्टरनेट है। नहीं, ये ऑल्टरनेट थोड़ी है। ये कौन सा एंगल है? ऐसे तो कोई एंगल हमने देखे ही नहीं। हाँ, तो इनके लिए हमें लिंकेज चाहिए, लिंक एंगल चाहिए जो लिंक करे। तो अगर ये 65 है तो ये 65 होगा। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अभी ये 65 और ये 65, तो ये दोनों एंगल कौन से हो गए? और क्या को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है? दोनों मिलके 180 हो रहे हैं। दैट मीन्स L और M पैरेलल है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 115 डिग्री प्लस 65 डिग्री is equals to 180 degree. So L is parallel to M because कौन सा एंगल? को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। को
int ang are supplementary. इजी, लिख लो। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 काफी इंटरेस्टिंग है ये, क्यों समझो। इन दिस फिगर L इज अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू नॉन पैरेलल लाइंस। यहाँ पे बता ही दिया है कि M और N पैरेलल नहीं है, और L जो है वो M और N का ट्रांसवर्सल है, उसको बीच में से काट रही है। अगर एक नंबर जो है वो 90 डिग्री है, एक नंबर कितना है 90 डिग्री अगर है, तो इन्होंने बताया है कि कैन यू फाइंड ऑल रिमेनिंग एंगल्स। क्या बचे हुए 2 3 4 5 6 7 8 तुम लोग ढूंढ सकते हो। विच ऑफ दिस एंगल कैन नॉट बी फाउंड विदाउट मेजरिंग दैम। कौन से एंगल्स है जिसको ढूंढा नहीं जा सकता। फाइंड द रिमेनिंग, बचे हुए एंगल्स ढूंढिए। बताओ कैसे ढूंढ सकते हैं हम। यहाँ पे लाइन नॉन पैरेलल है। हाँ वेरी नाइस, क्यों। हाँ तो क्या मैं ऐसे लिखूँ, देखो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 1, क्यों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो 1 कितना है 90 डिग्री, सो एंगल 3 कितना हो गया 90 डिग्री। तो इसको मैं एक नंबर दे देता हूँ। फिर उसके बाद क्या करूँ, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये दोनों इक्वल वैसा। लाइन एंगल। हाँ तो क्या लिखो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 हाँ इज इक्वल टू 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों लाइन एंगल्स एल ए। अच्छा 1 कितना है 90 डिग्री, और 2 कितना है नहीं मालूम, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 को सामने भेज दो, सो एंगल 2 इज इक्वल्स टू व्हाट 90 डिग्री। चलो डायरेक्ट ही लिख देते हैं। इसको दे दो 2 नंबर, मतलब 1 नंबर मिल गया, 1 नंबर तो था ही, 2 नंबर मिल गया, 3 नंबर मिल गया, 4 नंबर मिल सकता है क्या। क्यों, तो लिखो क्या, हाँ एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, क्यों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल 2 नहीं 4 ना, हाँ एंगल 4 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसको 3 नंबर दे देते हैं। अभी सर अभी एंगल 5 6 7 8 एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री को पर वो तो तब होगा ना जब लाइन पैरेलल होगी। यहाँ पे तो इन्होंने बताया है कि लाइन पैरेलल नहीं है, तो सर कॉरेस्पॉन्डिंग वो भी नहीं होगा। देखो कौन कौन से, देखो को इंटीरियर एंगल, को एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये तभी लागू हो सकते हैं जब लाइंस पैरेलल हो। अगर लाइन पैरेलल है ही नहीं तो उसको लागू नहीं कर सकते। सो एंगल 5 6 7 8 कैन नॉट बी फाउंड। एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 कैन नॉट बी फाउंड, कैन नॉट बी फाउंड। फिर भी सोच लो कोई और रास्ता है क्या, कोई और तरीका है क्या। नहीं वो पैरेलल भी नहीं है, नहीं ना, कैन नॉट बी फाउंड बिकॉज L is not, sorry L नहीं, M is not parallel to N। तो कौन से एंगल हम अप्लाई नहीं कर सकते, एंगल सो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर नहीं कर सकते, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर, फिर को इंटीरियर नहीं कर सकते, को एक्सटीरियर नहीं कर सकते, और कॉरस्पॉन्डिंग भी नहीं कर सकते।
एंगल्स, ये सब कभी अप्लाई होते हैं? लाइन पैरेलल। हाँ, corresponding angles can only be applied when m is parallel to n। m और n पैरेलल हो तभी ये चीजें काम करेगी, वरना ये सब काम नहीं करेगी। तो ये सारे एंगल्स हम ढूंढ नहीं सकते, लिख लो। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 3। हमें बता दिया है कि P और Q पैरेलल है और L और M भी पैरेलल है। ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, और ये दोनों पैरेलल लाइन मिलके एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। ये क्वाड्रिलेटरल कौन सी किस्म का होगा पता है? वेरी नाइस, पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम? चार साइड तो किसी भी उसकी होती है, काइट की भी तो 4 साइड होती है, ट्रेपेजियम की भी 4 साइड होती है। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन याद है? अ क्लोज्ड फिगर which has 4 sides in which opposite sides are parallel। मतलब पैरेलल लाइन से बनने वाले चतुष्कोण को पैरेललोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम है, पर मैं मान के चलता हूँ चलो कि तुम्हें पैरेललोग्राम पता ही नहीं है, उसके वो एंगल्स भी नहीं पता है, इसको सिर्फ लाइंस और एंगल्स से करना है। कैसे करें? सर a equal to 55 क्यों? वर्टिकल है। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले a इज इक्वल्स टू 55 डिग्री बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कॉन्ग्रेचुलेशन, चलो 1 नंबर तो मिल गया तुम्हें, आंसर 1। सर तो हाँ, 135 अभी होगा। b के लिए कितना? 155 कैसे? लाइन है, एक नीचे है ना लाइन। अरे पर ये मतलब एक ही वर्टेक्स होना चाहिए ना, इसका वर्टेक्स अलग है, इसका वर्टेक्स अलग है। हाँ, वर्टेक्स भी तो कॉमन होना चाहिए। हाँ तो ए डी में डी 135 होगा क्यों? क्योंकि वर्टेक्स लाइन एंगल। ये और ये लाइन एंगल्स है, नहीं इसका भी वर्टेक्स अलग है ना। पहले मुझे बताओ, ढूंढना किसको चाहते हो, बी को या डी को? बी को। पहले चलो मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ, इजी। डी को देखो, किसको देखो? डी। अभी इतना भाग है ना, यहाँ से इतना, उसको भूल जाओ। 55 तो यहाँ पे d के बाजू वाला भी 55 हो जाए। पर डी के बाजू वाला क्यों कर रहे हो? ये दोनों के देखो, एल और एम कैसा है, पैरेलल और ये वाला क्या हुआ? ट्रांसवर्स तो ये दोनों एंगल कौन से हुए? को इंटीरियर और को इंटीरियर एंगल कैसे होता है? 180 सप्लीमेंट्री होते हैं। तो क्या मैं ऐसे लिखूं कि L इज पैरेलल टू M, L इज पैरेलल टू M, L और M पैरेलल है और Q ट्रांसवर्सल है, एंड Q इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल। अगर Q ट्रांसवर्सल है, L और M पैरेलल है, तो मैं क्या लिखूं? A प्लस डी इज इक्वल्स टू वॉट? A प्लस डी इज इक्वल्स टू वॉट? 180 काइकू? सप्लीमेंट्री को इंटीरियर को इंटीरियर एंगल, को इंट एंग। अच्छा, ये कितना है? 55। डी कितना है? डी पता ही नहीं। हाँ, तो डी को डी ही रहना दो, विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 55 को सामने भेज दो, सो डी इज इक्वल्स टू व्हाट? 180 माइनस 55 डिग्री। कितना हो जाएगा? श्योर हो? क्योंकि मुझे गड़बड़ लग रही है। सब्ट्रैक्शन करो। 145 125 तो तू मेरा छाप के बोल रहा था 125 डिग्री। चलो डी हमें मिल गया, जो कि है हमारा आंसर नंबर 4। अब क्या करूं? अब देखो, ए भी मिल गया, डी भी मिल गया। तब तो लाइन एंगल होगा ना सी। कौन से? सी नहीं, देखो लाइन एंगल होने के लिए एक लाइन पे ही होना चाहिए और एक कॉमन वर्टेक्स ही होना चाहिए। इनको लाइन एंगल्स कह सकते हो। ये देखो, वर्टेक्स क्या है? कॉमन है। इसमें तुम जो बात कर रहे हो वो एक लाइन पे है, पर कॉमन वर्टेक्स नहीं है। इसका वर्टेक्स अलग है, इसका वर्टेक्स अलग है, तो इसमें लाइन एंगल नहीं लगा सकते।
कौन से? सी हाँ COD कॉरस्पॉन्डिंग कैसे? बी नहीं किसको देखना, किसको चाहते हो, ढूंढना किसको चाहते हो? बी को ढूंढना है ना, तो मैं बोलता हूं वैसे करो। P और Q लाइन देख रहे हो? P और Q पैरेलल है। अब L को देखो, वो ट्रांसवर्सल है, अपनी मुंडी को लेफ्ट में घुमाओ ऐसे, तो देखो ये और ये पैरेलल दिख रही है, तो ये दोनों कैसे होंगे? हाँ देखो ये और ये पैरेलल दिख रही है तुम लोगों को, ये ट्रांसवर्सल दिख रहा है, तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए? कैसे? और वो कैसे होते हैं? 180। तो क्या मैं ऐसे लिखूं, फॉर P इज पैरेलल टू Q। अब P और Q को पैरेलल ले रहे हैं और L को ट्रांसवर्सल ले रहे हैं, एंड L एज ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो क्या मैं ऐसे लिखूं, एंगल B प्लस एंगल A, यानी कि B प्लस A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? को इंट एंग। अच्छा बता सकते हो B कितना है? B पता ही नहीं है ना हमें, 125 कहाँ है? होगा पर अभी तो नहीं पता है ना। A कितना है? 55 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 55 को सामने भेजो तो B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, सो B इज इक्वल्स टू 125 डिग्री, जो कि है आपका आंसर नंबर 2, A2। चलो अभी लास्ट ABD मिल गया, C बाकी है। C कैसे ढूंढे? हाँ इसके लिए कौन सी दो पैरेलल लाइन देखोगे तुम? L और M पैरेलल है, हाँ सही है और P, ट्रांसवर्सल तो ये दोनों एंगल पॉइंट वेरी नाइस। हाँ तो देखो क्यों भी देख सकते वेरी नाइस, वेरी गुड। तुम ऐसे भी देख सकते हो कि P और Q पैरेलल है और ये वाला ट्रांसवर्सल है, तो भी ये दोनों को इंटीरियर होंगे। जवाब दोनों से सेम होगा। बी और सी और ए और डी। राइट राइट, दोनों से कर सकते हो और दोनों से जवाब सेम आएगा। डिपेंड करता है आप देख क्या रहे हो, पर जो देखो वो लिखो। अभी क्या देख रहे हो आप? P और Q देख रहे हो ना, तो मैं क्या लिखूं नाउ? हाँ सर, एल और एम। जो भी देखो, मुझे प्रॉब्लम एल और है। एम देख रहे हैं ना? P और Q ट्रांसवर्सल देख रहे हैं बढ़ना कैसे? पैरेलल लाइंस कौन सी देख रहे हो? एल और एम। L और M, ठीक है। नाउ L इज पैरेलल टू M, ये दोनों लाइन पैरेलल ली। ट्रांसवर्सल किसको ले रहे हो? पी। एंड P एज ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ए और बी नहीं, सी B और प्लस डी C को ना? इंटीरियर होंगे। हाँ B प्लस C को इंटीरियर होंगे ना। हाँ B plus C देखो पैरेलल लाइंस कौन सी ली तुमने? L और M। ट्रांसवर्सल किसको लिया? पी। तो उसके साइड वाले अंदर वाले, हाँ तो एंगल बी हाँ। प्लस सी इक्वल टू 180। सो B प्लस C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? को इंटीरियर। को इंट एंग, और को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है। B कितना है? 125। 125 डिग्री प्लस C मालूम नहीं है, विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। सो C इज इक्वल्स टू व्हाट? 55 डिग्री, जो कि है तुम्हारा आंसर नंबर 3। सही है ना? तो देखो 1 2 3 4 सब मिल गए। क्लियर? लिख लो। चलो एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें ना दो पैरेलल लाइन नहीं, 3 पैरेलल लाइन दी है। EF इज पैरेलल टू GH इज पैरेलल टू IG। 3 पैरेलल लाइंस दी है, इसके अलावा 2 पैरेलल लाइंस और दी है। AB इज पैरेलल टू CD। AB इज पैरेलल टू CD, हाँ वो भी है ही, लिखना रह गया। AB
और CD भी पैरेलल है, ठीक है। हमें इस फिगर में ये वाला एंगल दिया हुआ है 110 डिग्री। हमें इसकी मदद से x, y और z ढूंढना है। कैसे ढूंढे? x equal to 110 degree. x इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। क्यों? नहीं, नहीं, हाँ क्या x p हाँ, मतलब हमें x, y और z ढूंढना है। x y लाइन एंगल ना ना कौन से? नहीं होगा इसमें और इसमें कोई रिश्ता दिख रहा है क्या? हाँ तो वो लाइन एंगल ना ना अल्टरनेट इन सर corresponding. कॉरस्पॉन्डिंग। देखो मुंडी को टेढ़ी करो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। ये राइट साइड वाला कमरा, ये लेफ्ट साइड वाला कमरा, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 110 हो जाएगा। पर इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा कि हम कौन सी लाइन देख रहे हैं और कौन सा ट्रांसवर्सल देख रहे हैं। तो तुम मुझे बताओ, y इज इक्वल्स टू 110 करने के लिए तुम कौन सी पैरेलल लाइंस देख रहे हो? एक्सट्रीम पॉइंट्स लो, एक्सट्रीम पॉइंट्स, सबसे एंड वाले पॉइंट्स लो। PB AC AB इज पैरेलल टू, CD. हाँ, नाउ AB इज पैरेलल टू CD एंड किसको ट्रांसवर्सल ले रहे हो? एक्सट्रीम पॉइंट्स को लो। GH. एंड GH इज ट्रांसवर्सल, GH ट्रांसवर्सल है। सो y इज इक्वल्स टू 110। क्यों? रीजन? Corresponding. वेरी नाइस। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो कि है तुम लोगों का आंसर नंबर 2। फिर क्या करो? y मिल गया तुम लोगों को, चलो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, विच इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। अभी z और x बाकी, z और x के लिए क्या करें? क्यों नहीं फाइंड क्यों नहीं, x y z तीनों ही फाइंड करना है। Q को find करके वो q तो वर्टेक्स है। अच्छा, हाँ, तो सर ये अल्टरनेट एंगल अभी भी नहीं कौन से? y और नहीं, y और z ऑल्टरनेट एक्सटीरियर नहीं है। इंटीरियर. एक काम करो ना, अगर ये x है तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? x ही हो जाएगा। क्यों? वर्टिकली वर्टिकली ऑपोजिट। बाद में इन दोनों को तुम को इंटीरियर ले लो तो x नहीं मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, मतलब फिर क्या, फिर तो x तो मिल गया ना। बाद में इसको करना कि अगर ये y है तो ये भी कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। फिर y और z को तुम को इंटीरियर कर देना, चलेगा। अच्छा, तो यहाँ पे मैं लिखूँ क्या? एंगल CSF। नाउ एंगल CSF इज इक्वल्स टू एंगल एंगल PST। क्यों? हाँ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अच्छा, CSF कितना है? x। तो PST कितना हो जाएगा? तो x इज इक्वल्स टू एंगल PST। हाँ या ना? ठीक है, इसको चाहो तो एक नंबर दे दो। अब PST और STQ ये दोनों को इंटीरियर एंगल होंगे, तो इसके लिए तुम कौन सी पैरेलल लाइन देख रहे हो और कौन सा ट्रांसवर्सल देख रहे हो? F। नाउ EF इज पैरेलल टू y CD. एक्सट्रीम पॉइंट्स लो, GH GH। एंड कौन सा ट्रांसवर्सल देख रहे हो? एक्सट्रीम पॉइंट्स। एंड CD एज ट्रांसवर्सल, CD एज ट्रांसवर्सल। और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो मैं डायरेक्टली क्या लिखूं? x प्लस 110 इज इक्वल्स टू x प्लस 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? को इंटीरियर. वेरी नाइस। को इंट एंग
को इंटीरियर एंगल्स। अभी 110 को सामने भेज दो तो x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, सो x इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। x तुम्हें मिल गया जो कि है तुम लोगों का आंसर नंबर 1। तो x हमें कितना मिल गया, एक 70 डिग्री, ये भी हो गया। अब z की बारी। z के लिए मैं क्या लिखूं? जो यहाँ पे किया वैसा ही वहां पे करना पड़ेगा। हाँ, एंगल जी। नाउ एंगल पी क्यू जी इज इक्वल्स टू टी क्यू आर। जेड तो वो है, टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर। क्यों ये दोनों क्यों इक्वल है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ऊपर के जैसा ही वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो इस चीज को लिख लो। पी क्यू जी माने क्या? वाई ना, इज इक्वल्स टू टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर। तो टी क्यू आर भी वाई हो गया, इसको 2 नंबर दे दो। अब क्या करूं? कौन सी पैरेलल लाइंस देख रहे हो? पैरेलल लाइंस कौन से देख रहे हो? हाँ, तो नाउ जी एच इज पैरेलल टू आई जे। और ट्रांसवर्सल किसको ले रहे हो? ए बी एस ट्रांसवर्सल। हाँ, एंड ए बी एज ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो y इक्वल्स टू y प्लस z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? को इंटीरियर एंगल है। सो y कितना है हमारे पास? नहीं है ना? हाँ सर, 110। नहीं, y कहाँ है? y थोड़ी है। ए हाँ, z ढूंढना है ना। y तो हमें मिल गया ना 110। सॉरी, y इज इक्वल्स टू 110 डिग्री प्लस z। ये रहा, सबसे पहले हमने ढूंढा ना। हाँ, फिर z कितना है? z ढूंढना है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो z इज इक्वल्स टू व्हाट? 70 डिग्री, जो कि है आपका आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 ना। तो x y z तीनों लिख लो। एक और एग्जांपल है, ले कि नेक्स्ट टाइम के लिए रखें? 8 हुए हैं, 8।